हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी यानी बीपीवाई 004 के इकाई 4 में सिख धर्म। तो सिख धर्म में आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के उपदेश। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सिख धर्म के उपदेश, जिसमें सबसे पहले हम ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म में एकेश्वरवाद की मान्यता है। ईश्वर इंद्रियातीत और अंतर्यामी, निराकार और साकार सर्वशक्तिमान है। यह निर्गुण भी है और सगुण भी। ईश्वर की विलक्षणता अनेक प्रकार से व्यक्त होती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान अद्वैत तत्व है। अवतारवाद, त्रिमूर्ति की धारणा और मूर्ति पूजा उस समय के हिंदू समाज में व्याप्त अवधारणाओं के खंडन से स्पष्ट है कि ईश्वर एक है, वही सृष्टा है, पालन करता है और संहार करता भी है। वह सर्वशक्तिमान है, अनंत है और कालातीत है। वह सर्वशक्तिमान भी है, निर्भय है और परम कृपालु भी है। ग्रंथ में मूलतः यही माना गया है कि ईश्वर अज्ञेय है, निर्गुण है, निराकार है, फिर भी उसे सगुण साकार रूप में भी स्वीकार किया गया है। निराकार से ईश्वर ने साकार रूप धारण किया है और निर्गुण से ही वह सगुण हुआ है। ईश्वर का यह समन्वयात्मक स्वरूप पूरे ग्रंथ में न्यूनाधिक रूप में पाया जाता है और मूल मंत्र में तो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त है। इस प्रकार ईश्वर को ऐसी अनुपमेय अज्ञेय अगम्य सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है जिसकी न कोई जाति है न धर्म है, किंतु प्रत्येक जीव के हृदय में वह बसा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आत्मा। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा आत्मा में और आत्मा परमात्मा में रहता है। जीवन का उद्देश्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप की खोज करना है। आत्मा परमात्मा किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है, किंतु वासनाओं के कारण जीवन में अहंकार का प्रवेश हो जाता है और वह अपने को परमात्मा से भिन्न मान लेता है। अह चेतना के विसर्जन का एक भिन्न तरीका गुरु ग्रंथ साहिब में सुझाया गया है। अह भाव ही सबसे बड़ी व्याधि है, जिसका उपचार अपने वास्तविक रूप की अनुभूति में निहित है। मनुष्य को आत्म केंद्रित होने के बजाय ईश्वर में केंद्रित होना चाहिए। उसे अपनी सीमित चेतना का विश्व चेतना के साथ अभेद संबंध स्थापित करना चाहिए। आत्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान ही ईश्वर का वास्तविक ज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वरीय इच्छा। सिख में ईश्वरीय इच्छा की अवधारणा को विशिष्ट तत्व मीमांसीय महत्व प्राप्त है। दैवीय इच्छा सर्वव्यापक है तथा अनेक प्रकारों से व्यक्त होती है। इसे मनुष्य द्वारा समझा नहीं जा सकता है। इस जगत की सृष्टि और अवस्थिति ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप होती है। ईश्वरीय इच्छा अनिवर्चनीय और अगम्य है तथा इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दैवीय इच्छा के रूपों को अपरिभाषित स्वरूप देने वाली दैवी सत्ता के कार्यों को कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। दैवीय इच्छा से जो कुछ प्रादुर्भूत होता है वह दैवीय इच्छा में ही विलीन हो जाता है। जीव तथा ईश्वर के बीच मुख्य अवरोध जीवन का अभाव, उसके मैंपन की भावना है। यह भावना ही दैत्य भाव और विभ्रम को जन्म देती है। दैवीय इच्छा से तादात्म्य स्थापित करने से मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक जागृति प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वर कृपा। ग्रंथ में इसे ईश्वर कृपा, करम, प्रसाद, मेहर, दया और बख्शीश आदि नामों से जाना जाता है। बुद्धि चतुर्थ से कोई ईश्वर को नहीं समझ सकता है। ईश्वर की कृपा होने पर ही ईश्वर का ज्ञान होता है। अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार कुछ लोग ईश्वर की कृपा के भागी होते हैं तथा अन्य जन्म चरण के चक्र में चक्कर काटने के लिए विवश होते हैं। कृपा को प्रार्थना और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कृपा एक भाव विह्वल कार्य और अनिवर्चनीय अनुभूति है। इसे
जब पूंजी में प्रसाद कहा गया है, ईश्वरीय कृपा के बिना तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती है। कृपा तत्व को स्पष्ट करने के लिए दो इस्लामिक शब्द करम और मेहर का प्रयोग किया गया है। पवित्र ग्रंथ में अनेक स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा ही नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा के द्वारा मनुष्य ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख होता है। तथापि ईश्वर कृपा किसी का विशेषाधिकार नहीं है, सभी इसको समान रूप से पात्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मोक्ष। सिख धर्म में उस हिंदू मत का खंडन है जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। सिख मत में स्वर्ग और नरक यही है जिसे मनुष्य अपने मन की दशाओं के रूप में भोगता है। इसमें आत्मा की अमरता को कालबद्ध जगत में मूल्यों की शाश्वतता के बोध के अर्थ में स्वीकार किया गया है। कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति के संबंध में परंपरा से प्रचलित सिद्धांतों को हूबहू स्वीकार किया गया है। कर्म फल में अवश्य भाविता के विचार को नैतिक अर्थों में परिभाषित किया गया है। इस विचार के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही ईश्वर के समीप आता है या ईश्वर से दूर चला जाता है। कर्म और पुनर्जन्म घनिष्ठ रूप से मनुष्य के नैतिक जीवन से संबंध है। मनुष्य की उत्पत्ति का रहस्य उसके संबंधों के कारण तथा उसके जीवन के परम लक्ष्य पवित्र ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु का संबंध उसकी इच्छाओं से होता है जो ईश्वरीय शब्द के ध्यान में रमे होते हैं। वे सांसारिक माया जाल में नहीं फंसते हैं और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। यह माना गया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है और मनुष्य अतीत के कर्मों के अनुरूप कर्म करता रहता है। ये संचित कर्म ही उसके वर्तमान जीवन और कर्मों की दशा निर्धारित करते हैं। वास्तविकता पूर्णतः मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में है। तभी यह संभव होता है कि जब वह विश्व चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यह तादात्म्य न केवल व्यक्ति की मनों की भौतिक संरचना बल्कि समूचे जगत की आधार होती है। सांसारिक जीवन में लोग प्राय माया के प्रभाव में जीवन के अनुचित मूल्यों को अपना लेते हैं। जब तक चेतना अकेंद्रित होती है, समस्त विचारों, भावनाओं और कर्मों की गति के अभाव को तुष्ट करने में ही होती है। किंतु गुरु के शब्द पर जब ध्यान पूर्वक दैवीय इच्छा के समक्ष समर्पण किया जाता है तो सारे दैत्य मिट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सिख धर्म के उपदेश के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।